श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता पार्वती। कैसे हो आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उमा महेश्वर व्रत के बारे में बात करेंगे। उमा महेश्वर व्रत को दो प्रकार से किया जाता है। एक तो भविष्य पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भी किया जाता है। दूसरा जो ज़्यादातर प्रचलित है उत्तर भारत में वो है नारद पुराण के अनुसार इस व्रत को भाद्रपद मास की पूर्णिमा को किया जाता है। इस दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसे श्रेष्ठ व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। इसी दिन शक्र नामक व्रत भी किया जाता है और इस दिन शक्र व्रत में भगवान इंद्र का पूजन किया जाता है। और दोस्तों ये जो व्रत है बहुत ही चमत्कारिक व्रत होता है। इस व्रत को करने से परिवार के बीच प्रेम बढ़ता है, बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है, सुख दाम्पत्य जीवन और सुख सौभाग्य में मान सम्मान में वृद्धि होती है, पति पत्नी में आपसी स्नेह बढ़ता है और उनका साथ सदैव बना रहता है। यह व्रत उन लोगों के लिए ज़रूर बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है जिनका परिवार बिछड़ गया है या फिर किसी कारण से कोई विवाद के कारण परिवार टूट गया है या फिर भाई बंधुओं में पति पत्नी में किसी प्रकार से बन नहीं रही है, तो इस व्रत के प्रभाव से उन सभी में बनने लगती है। तो देखिए दोस्तों, इस दिन आप अर्धनारेश्वर का पूजन अवश्य रूप से करिए। तो यहाँ पर मैंने अर्धनारेश्वर की तस्वीर रखी है। आपके पास अगर अर्धनारेश्वर की तस्वीर नहीं है तो आप शिव परिवार कोई भी रख सकते हैं। साथ में इस दिन शिवलिंग का अभिषेक अवश्य रूप से किया जाता है। चौकी बिछाइए। चौकी के ऊपर देखिए मैंने लाल पीला दोनों वस्त्र बिछाया है मिक्स करके। और इसी के साथ में आप गणेश जी की भी स्थापना करिए। मैं यहाँ पर सुपारी से गणेश जी बना रही हूँ। आप गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा रख सकते हैं या किसी अन्य तरीके से भी आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखिए फूल से इस तरीके से छींटा देकर के शुद्धिकरण कर लेते हैं और उसके बाद में हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो सभी इस चौकी पर विराजमान हो और हमें अपनी पूजा का सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। देखिए इस तरीके से अक्षत पुष्प छोड़ देते हैं, प्रार्थना करते हैं और उसके बाद में हम एक दीपक की और धूप की स्थापना कर देते हैं। दीपक का सर्वप्रथम हम पूजन करेंगे। पुष्प के अंदर देखिए हम थोड़े से अक्षत गंधाक्षत लगा करके हम इस प्रकार से पुष्प यहाँ पर अर्पित कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। शिव जी को हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे गंगा जल मिला करके और उसके बाद में पंचामृत से स्नान कराएं। यहाँ पर पंचामृत में मैंने सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लिया है, दूध दही शक्कर शहद और घी। आप चाहें तो अलग अलग से भी आप अभिषेक करा सकते हैं। उसके बाद में फिर से हम शुद्धोदक स्नान करा देंगे। तो भगवान भोलेनाथ को अभिषेक अत्यधिक प्रिय होता है और अभिषेक शिवलिंग का ही किया जाता है। तो देखिए ये जो जल है इसे हम साइड में रख देंगे और इस तरीके से हमने देखिए शिवलिंग को अच्छी प्रकार से पोंछ लिया है और फिर से स्थापित कर दिया है। तो सबसे पहले हम गणेश जी का इस प्रकार से देखिए पूजन करेंगे। उन्हें हमने हल्दी कुमकुम अक्षत आदि अर्पित किया है, लाल पुष्प अर्पित किया है, दूर्वा अर्पित कर दिए है और मोदक का भोग प्रसाद लगा दिया है। उसके बाद में हम शिवलिंग का श्रृंगार करेंगे। इस प्रकार से देखिए चंदन से त्रिपुंड बना देंगे और जो हमारी तस्वीर है अर्धनारेश्वर की वहाँ पर भी हम टीका करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने शिव जी को, माता पार्वती को और नंदी बैल को और यहाँ पर शेर को भी टीका कर दिया है। इस तरीके से माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें गणेश जी को और भगवान भोलेनाथ को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दीजिए। तो जैसे हम हर पूजन में करते हैं आप चाहें तो यहाँ पर देखिए वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में दीपक का पूजन करें और भगवान भोलेनाथ को जो भी चीज़ें प्रिय होती हैं वो सब यहाँ पर जो भी आपको मिल पाती हैं वो सब अर्पित करें। यहाँ पर मैं बिल्व पत्र अर्पित कर रही हूँ। इस तरीके से देखिए छुआ करके साइड में रख देंगे और यहाँ पर अगर आपके पास देखिए भांग हो तो भांग भी अर्पित करें। भांग के साथ में यहाँ पर देखिए मेरे पास शमी पत्र है तो आप 5 या 7 जितने भी मिल जाए शमी पत्र अर्पित करें। शमी का पुष्प मुझे मिल गया है, शमी का पुष्प अर्पित करें और अपराजिता के फूल भी यहाँ पर मैं अर्पित कर रही हूँ और सफ़ेद मदार के फूल भी आप अर्पित करें, जो भी मदार आपको मिल जाता है। और यहाँ पर मैं धतूरे के पुष्प भी अर्पित कर रही हूँ। धतूरा हो तो धतूरा भी आप अर्पित कीजिए। अब इनमें से कोई भी ऐसी सामग्री जो आपको नहीं मिल पा रही है तो कोई बात नहीं, बिना उसके भी आप अपना पूजन संपूर्ण कर सकते हैं। मदार का पत्ता मैंने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद में आज के दिन काले तिल ज़रूर अर्पित करें शिवलिंग के ऊपर क्योंकि श्राद्ध पूर्णिमा भी होती है। इस प्रकार से देखिए उसके बाद में हम सभी को इत्र अर्पित कर देंगे। तो बहुत ही विशेष दिन होता है। तो इस दिन आपको उमा महेश्वर का व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए। माता पार्वती को हम यहाँ पर देखिए लाल पुष्प और ये जो सदा सुहागन के जो पुष्प होते हैं ना, सदाबहार कहते हैं, वो अर्पित करेंगे और भगवान भोलेनाथ को आप पीले सफ़ेद पुष्प जो भी मिल जाते हैं वो आप अर्पित करें। माता पार्वती को हम श्रृंगार की सामग्री भेंट करेंगे। इस प्रकार से आप माता पार्वती को चुनरी भी उड़ा सकते हैं। पूर्णिमा के दिन खीर का भोग प्रसाद अवश्य रूप से बनाया जाता है और यहाँ पर देखिए साथ में गणेश जी के लिए मोदक रख देंगे और जो भी फल हो, मौसमी फल हो 5 तरह के या जितने भी हो उतने आप अवश्य रूप से अर्पित कर दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर भोग प्रसाद हमने लगा दिया है, खीर का भोग लगा दीजिए। अब एक लोटा हम जल भर के रखते हैं
और उसके बाद में हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के हम उमा महेश्वर व्रत की कथा सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं। ये कथा मैं आपको वीडियो के लास्ट में सुनाऊंगी और जब हमारी कथा संपूर्ण हो जाती है तो उसके बाद में अक्षत पुष्प को हम जल के लोटे में डाल देते हैं इस प्रकार से और प्रार्थना करते हैं। और इसके बाद में हो सके तो देखिए, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है, आप छोटा सा हवन अवश्य रूप से करिए। गाय के उपले को सुलगा करके घी की आहुतियाँ दीजिए, सामग्री की आहुतियाँ दे दीजिए और इसमें देखिए खीर की भी आहुतियाँ आप दे दीजिए, खीर पूड़ी जो भी आपने बनाई हो। दिन के समय में आपको इस दिन ये जो पूजन है हमें प्रदोष काल में करना है। सुबह के समय आपको सिंपल साधारण पूजन करना है, व्रत का संकल्प लेना है और शाम को इस तरीके से आपको पूजन करना है। इसके बाद में हम कपूर से आरती करेंगे और दिन के समय में आप इस दिन पितरों का तर्पण अवश्य रूप से करिए, उन्हें भोग प्रसाद अर्पित कीजिए दक्षिण दिशा की ओर। ये जो पूजन हमें करना है ये हमें पूर्व, उत्तर पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर करना है। तो इस तरीके से हमें उमा महेश्वर व्रत करना है। और आज के दिन पूर्णिमा होती है तो आज के दिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करिए और चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य रूप से दीजिए। तो यदि आप व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप इस पूजन को शुद्ध सात्विक रह करके कर सकते हैं। ये पूजन शाम के समय प्रदोष काल में किया जाता है। बाकी आपको जब भी समय मिलता है आप भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर का पूजन अवश्य रूप से करिए। तो अब मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ। मत्स्य पुराण के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा शंकर जी के दर्शन करके वापस आ रहे थे। लौटते समय रास्ते में उनकी भेंट विष्णु जी से हो गई। महर्षि दुर्वासा ने शंकर जी की दी हुई बिल्व पत्र की माला विष्णु जी को दे दी। विष्णु जी ने इस माला को स्वयं न पहनकर गरुड़ के गले में डाल दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोध से भर गए और कहने लगे कि तुमने भगवान शंकर का अपमान किया है, जिसके कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे पास से चली जाएंगी। क्षीर सागर से भी हाथ धोना पड़ेगा और शेषनाग भी आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। इतना सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़ करके श्राप से मुक्ति का मार्ग पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आप उमा महेश्वर के व्रत को रखो, तभी आपको ये सारी वस्तुएं वापस मिल पाएंगी। विष्णु भगवान जी ने उमा महेश्वर का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से विष्णु जी को सभी हुई खोई वस्तुएं प्राप्त हो गई। लक्ष्मी जी भी उन्हें वापस मिल गई। तो जो भी कोई इस व्रत को करता है उसे सारी अपनी खोई हुई मान प्रतिष्ठा सभी वापस मिल जाती है और बिछड़ा हुआ परिवार भी मिल जाता है। कथा संपूर्ण होने के बाद में ये जो जल का लोटा है ये आप चंद्रमा को अर्घ्य दे दीजिए। तो ये जो पूजन है हमें प्रदोष काल में करना होता है। इस चौकी का विसर्जन हमें अगले दिन करना होता है। तो जो भी विसर्जन योग्य चीज़ें हैं उनका विसर्जन कर दिया जाता है, भोग प्रसाद को वितरित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से उमा महेश्वर व्रत जो है इसमें नमक वर्जित माना जाता है। मीठा एक समय अन्न का भोजन किया जाता है और दिन में आप दूध, चाय, फल आदि ले सकते हैं। अब दोस्तों ये जो व्रत है ये 15 वर्षों तक किया जाता है। 16वें वर्ष में इसका उद्यापन किया जाता है। 15 ब्राह्मणों को भोजन करा करके उन्हें सोने या फिर चांदी या फिर मिट्टी या फिर तांबे कलश का दान करने के बाद में इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय गौरी मैया की।